आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट हमारा जो था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट में सबसे पहले है हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो भी हमारे पास टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का जो प्रॉफिट है उसको हमको यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद देखिए क्या है हमारा, फिर है तुम्हारा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। क्या क्या है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। दिख रहा है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब सर वैसा आइटम को या तो वो कैश है ही नहीं और कैश फ्लो में हम दिखाना है हमको, वैसा आइटम को हम हटाएंगे, या वैसा जो कि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। इसीलिए आपको जो पिछले वाले लेक्चर था मैंने उसमें आपको बताया था कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है ना। क्योंकि अगर आपको पता करना है कि ऑपरेटिंग का क्या पार्ट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में हमारा क्या क्या जाएगा। तो आप पीछे वाले लेक्चर देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले एक फॉर्मेट देख लेते हैं। पहला फिर है तुम्हारा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। पहले एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश का। तो सर नॉन कैश क्या है तुम्हारा? नॉन कैश तुम्हारा है डेप्रिसिएशन। नॉन कैश क्या है तुम्हारा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में तुम्हारा पैसा कहीं जाता नहीं है। डेप्रिसिएशन में तुम्हारा कहीं पैसा जाता नहीं है, फिर भी हम लोग शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि आप जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो वो आप किससे बना रहे हो? तो ये आप इनडायरेक्ट मेथड्स बना रहे हो, मतलब आप जो बना रहे हो ये किससे बना रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बना रहे हो, वहीं से तो आप नेट प्रॉफिट उठाए होंगे। तो उसमें तो हमारा बहुत सारा ऐसा होता है जो कि हमारा एक्सपेंस तो है बट वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। जैसे में चलिए और भी आता है हमारा डेप्रेशन, समझ में आ गया। नॉन कैश आइटम है प्रोविजन। प्रोविजन में भी हमारा क्या है? मान कर चलते हैं ना हम कितना हमारा जाने वाला है। हाँ, फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी हमारे काल्पनिक संपत्तियां हैं उस टाइप को सबको क्या करना है? अमोर्टाइजेशन। दो वर्ड बार बार रिपीट होगा। जैसे डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या है? तो सर जब टेंजिबल एसेट्स पे या टेंजिबल एसेट्स का जब वैल्यू डिक्रीज करता है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है तो उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ tangible assets is called depreciation और decrease in the value of intangible assets is called amortization। फिर है वही intangible assets का, यहाँ पे देखो गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जो कि हमारा यहाँ का तो पार्ट है नहीं। आप डिस्काउंट दिए थे तो वहाँ ऐसा थोड़ी आपका कैश फ्लो हुआ था, वो भी नहीं हुआ था। शेयर रिटर्न ऑफ वो भी हटा दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हमारा ये किसका पार्ट था? इन्वेस्टिंग का पार्ट था। जब इन्वेस्टिंग का पार्ट था तो आप ऑपरेटिंग में क्यों शो कर रहे हैं? और ऊपर से आपका लॉस है तो उसको ठीक करने के लिए आपको वापस उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। फिर आते हैं, फिर इसका लेस क्या क्या होगा? तो लेस में आते हैं। लेस में तो सबसे पहले इसी का उठाते हैं हम लोग, है ना। लेस में क्या क्या होगा पहले इसको देख लीजिए आप। कुछ नहीं है, ये अभी जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है? या तो जो भी तुमको दिख रहा है या तो वो तो नॉन कैश है, या तो कैश है लेकिन वो किसका पार्ट नहीं है? ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। पहले उसका हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब लेस क्या क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। आप नीचे अपना कॉपी में नीचे आप देख सकते हैं। आइए लेस करते हैं हम लोग। अब लेस क्या क्या होगा? अभी हम लोग देखे थे कि प्रॉफिट जो हो रहा था जो कि हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, फिर भी हम उसको ऐड कर लिए थे तो उस चीज़ को हम क्या किए थे? यहाँ पे लेस किए थे। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वैसे आपका है क्या? तो यहाँ पे आपका जो इसका पार्ट नहीं है, यही तो पढ़ रहे हैं ना आप। तो इसमें आप डिविडेंड रिसीव है। डिविडेंड किस पे दिया जाता है? याद है आप लोग को? शेयर पे। और शेयर किसका पार्ट होता है? हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। तो जब फाइनेंसिंग का पार्ट है तो आप यहाँ क्यों शो कर रहे हैं? आप उसको यहाँ से क्या कीजिए? हटाइए। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए? लेस कर दिए। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आप प्रॉफिट को दिखाए थे, फिक्स एसेट हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट था, फिर भी आप शो कर रहे थे, है ना। तो अगर आप प्रॉफिट है तो उसको ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। उसे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। फिर है तुम्हारा प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वैसा कोई भी जो कि तुम्हारा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है और वैसा प्रॉफिटेबल है तो हम उसको हटा देंगे। हटाने के लिए हमको लेस करना पड़ेगा। और वैसा कोई भी जो कि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है और आप उसको लेस कर दिए थे तो वापस उसको ठीक करने के लिए हम एडेड बैक करेंगे, उसे हम जोड़ लेंगे।
सारा एडजस्टमेंट करने के बाद किसका किसका एडजस्टमेंट, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब प्रॉफिट तो है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन अभी हम उसमें वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस है उसके बारे में नहीं देखे हैं। तो आइए अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आएगा। तो सर वर्किंग कैपिटल का तो फॉर्मूला ही अभी आप बताए थे, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, मतलब दो चीज आएगा कंफर्म है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी यहाँ पे हमको एडजस्ट करना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है। चलिए हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक देख लिए थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहां तक हम लोग क्लियर कर लिए थे, है ना, कि पहले हमारा क्या हो रहा था। तो पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखे थे, नेट प्रॉफिट लिखने के बाद हम लोग नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्टमेंट किए थे। उसको करने के बाद हमारा जो आया था फिगर उसे हम किस नाम से जान रहे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब अब हमको किसका एडजस्टमेंट करना है, वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या क्या आएगा, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, बिल्कुल झोल झाल चकाचक। देखो ध्यान से बोला, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को ऐड करना है और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी को लेस करना है। इसका एडजस्टमेंट करने के बाद हमको यहाँ पे दिखा देना है। सर ऐसे याद रखना ना थोड़ा मेहनत वाला काम है? इसलिए ना हम लोग एकदम डायरेक्ट चलते हैं, क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं कि दोनों चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं एसेट्स हमारा क्या है, अपोजिट, मतलब उल्टा, और लायबिलिटी क्या है, सेम, सीधा चकाचक, कोई लोड ही नहीं है इसमें। क्यों सर ऐसे क्यों लिख दिए, उल्टा और सीधा? हाँ उल्टे सीधा करते रह जाएंगे हम लोग फिर तो। नहीं देखो यहां भी वही चीज लिखा था, तुम देखो अपना नीचे सेम चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो तुमको क्या करना है, ऐड करना है। अब एक सिंपल सा है, तेरे पास अभी 20,000 रुपया कर्जा है, लायबिलिटी है, अब वो बढ़ के तुम्हारा 25,000 हो गया, तो इसका मतलब पक्का है कि तुम कहीं ना कहीं से और लोन लिया होगा, कहीं से कैश तुम्हारे पास आ रहा होगा, तभी तो तुम्हारा ये इंक्रीज किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचो। इसीलिए जब पैसा आ रहा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उल्टा चीज, तो यहाँ क्या हुआ, अगर हमारा लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है सेम, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर डिक्रीज किया तो डिक्रीज का भी सोच के देख लेते हैं। सेम चीज, मान लो 25,000 तेरे ऊपर कर्जा था, लेकिन अब तुम्हारा 20,000 रुपया कर्जा है। इसका मतलब क्या है कि तुम 5,000 रुपया कर्जा को क्या किया होगा, लायबिलिटी को तुम पेड किया होगा, पेमेंट किया होगा। तो जब तू पे करेगा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि तेरे पास उतना कैश जा रहा है। फिर हमारा आते हैं एसेट्स में। एसेट्स भी, एसेट्स लिखे उल्टा, अपोजिट, मतलब तुम्हारे पास स्टॉक है, मान लो 20,000 का स्टॉक है और तुम्हारा यहाँ पे वो बढ़ के 25 हो गया। स्टॉक तेरे पास पहले कितना था, 20, अब कितना है, 25। मतलब तुम क्या किया होगा, उतना से परचेज किया होगा कि नहीं किया होगा। अब परचेज करेगा तो तेरे पास से पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो जब तुम्हारा एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तब तुमको वहां पे क्या करना है, माइनस करना है। और एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो हम क्या किए होंगे, उतना से हम बेचे होंगे, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो सेम चीज, इसीलिए हम बहुत नॉर्मल लिखे हैं यहाँ पे कि एसेट्स को क्या करना है, एकदम अपोजिट चलना है ना। मतलब क्या अपोजिट, मतलब क्या कि अगर तुम्हारा एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो तुमको माइनस, अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो तुमको प्लस। यहाँ पे एकदम सेम चलेंगे, मतलब इंक्रीज करेगा तो प्लस और डिक्रीज करेगा तो माइनस। ये दोनों का हिसाब करने के बाद करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का, करेंट एसेट्स सर कौन कौन है हमारे पास, तो सर कैश, बैंक जो कि आएगा ही नहीं यहाँ पे, स्टॉक, डेटर, ये दोनों नहीं आएगा, है करेंट एसेट्स लेकिन आएगा नहीं। यही तो हमको निकालना था, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, है ना। और एक और है हमारे पास, क्या है बताओ, एक्रूड इनकम। ये सारा का सारा करेंट एसेट्स हमारे पास। करेंट लायबिलिटी पता होना चाहिए आपको क्या क्या है,
क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर सब पता है। चलिए हिसाब कर लिए करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का। करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, ये दोनों को दिखाने के बाद जब बिफोर था, जब दिखा देंगे तो हमारा क्लियर हो गया, एकदम आफ्टर आ जाएगा। और जब यहाँ पे जब इसका हिसाब कर लेंगे तो हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, कैश जनरेटेड, जनरेट होना, आना, कितना आ रहा है, कैश जनरेट हो रहा है तेरे पास फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी आएगा यहाँ पे दिखा देंगे सारा हिसाब करने के बाद। उसके बाद लास्ट में हम इनकम टैक्स पेड को माइनस कर देंगे, जो कि नेट टैक्स रिफंड होना चाहिए। अगर टैक्स रिफंड है तो उसको पहले घटा देंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसको माइनस करेंगे। जो हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव है तो फ्लो वर्ड यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव है तो यूज्ड वर्ड यूज्ड यहाँ पे है ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? आइए एक इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और एक और चीज़ अभी हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसको भी पहले समझ ही लेते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आपको सबसे पहले लिखवाया था, एकदम पहला ही फॉर्मेट का पहला वही था हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आइए नेट प्रॉफिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि आपका 2 साल का दिया हुआ रहेगा, मान लो 2019 है, 2020 है। यहाँ पे आपका है 5,000 रुपया, यहाँ पे है आपका 10,000 रुपया, तो आपका नेट प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना, तो यहाँ से हम उठा लेंगे 5,000, यहाँ पे 5,000। फिर जनरल रिजर्व का सेम होगा, इसी हिसाब से जनरल रिजर्व का भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर प्रोपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है और प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोपोज डिविडेंड जो शेयर पे आप जो एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमको इतना देना है, और उसको फाइनल डिविडेंड जो पेड आप किए हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोज डिविडेंड, जो कि मतलब एक बता देता है, पहले आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है, डिक्लेरेशन कर देता है कि हम आपको इतना डिविडेंड देने वाले हैं। प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो कि आपको करेंट ईयर में ही पेमेंट कर दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड। और एक है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, हम लोग प्रोविजन मेंटेन करके चलते हैं टैक्स के लिए। जब ओवरऑल सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही पता करना था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो उसके बारे में भी जानने का उतना ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 एसके सिंह बुक, आप देख लीजिएगा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, डेटर दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपको क्या बोलता है, क्या निकालने के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ तो है ही नहीं, हमको फॉर्मेट ध्यान में होना चाहिए, बाकी तो हम लोग कर लेंगे। क्या बिल्कुल कुछ है, कुछ नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चकाचक। ठीक है, चलिए अपना क्या क्या ले लें अभी। पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, पार्टिकुलर, और यहाँ क्या ले लेते हैं, अमाउंट। सबसे पहले याद है क्या लिखते थे आप, हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ है ही नहीं आपके पास, बस एक ही चीज़ है, क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कितना है, 2019 का है आपका 50,000 और 2020 में आपका 1,80,000। तो आपका कितना बचता है, नहीं बता सकते हैं क्या? हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते हैं, कितना कितना है, 1,80,000 है। माइनस कर देंगे इसमें से हम, कितना माइनस कर देंगे, 50,000 2019 का। हमको पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट हमारा कितना है। कितना है नेट प्रॉफिट, 1,30,000। सर इसके बाद क्या करते थे, तो इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करते थे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चलो स्टार्ट करो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम ढूंढो क्या क्या। डेटर, नहीं सर डेटर तो करेंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स है। क्रेडिटर सर लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करेंट लायबिलिटी है सर। बिल्स पेबल लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम एसेट्स है। डेप्रिसिएशन है सर नॉन कैश आइटम में क्या है, बस
डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे हम लोग, क्या प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन कितना आपका सर 50,000, 40,000, 50 माइनस 40 करेंट ईयर कितना, चेंजेस फ्लो देख रहे हैं आप, टोटल आपका कितना हो गया 1,40,000 नॉन कैश आइटम को करने के बाद। अब जो आता है इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर अब वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो सर वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का बात होगा, और आप तो सर सीधा सीधा बोले थे एसेट्स उल्टा लायबिलिटी सीधा। चलो एक एक करके देखते हैं। डेटर, ओहो डेटर आया, चलो जब डेटर आया, डेटर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, शाबाश वेरी गुड। 50,000 से सर 40,000 हो गया, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन डेटर कितना 10,000, चलो डिक्रीज इन डेटर 10,000। आगे देखेंगे ऐड सबट्रैक्ट एक साथ हम लोग कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल का देखो 10 से 12 इंक्रीज कर रहा है सर, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल कितना से 2,500। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो रहा है आपका 25 से 20 हो रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर 25 से 20 कितना से 5,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखिए इंक्रीज कर गया, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना से 800 से 1,000। देखो ना नालायक कहीं का, नहीं देख सकता है। उसके बाद बिल्स पेबल सर लायबिलिटी है, क्या हो रहा है 40 से 25, 15 से डिक्रीज कर गया, डिक्रीज इन बिल्स पेबल 40 से 25 कितना से 15,000 से। चलिए और कुछ है, हाँ सर एक्रूड इनकम है 6,000 से 7,000 हो गया, इंक्रीज कर गया है, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम कितना से कितना हो गया था 6,000 से 7,000 1,000। फिर सर दो चीज़ है, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बस खत्म, कुछ नहीं झोलझाल। जो भी आएगा हिसाब करके यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग, किस नाम से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। लोड ही नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झोलझाल है। देखो जो बोले हैं बस उसको ध्यान रखना, तुमको बस इतना पता होना चाहिए कौन करेंट एसेट्स है कौन करेंट लायबिलिटी है। डेटर क्या है हमारा, करेंट एसेट्स है, चलो एसेट्स है, BR एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, एक्रूड इनकम एसेट्स। क्या बोले थे तुमको याद रखने के लिए, एसेट्स में क्या करना है हमको, अपोजिट जाना है ना, हाँ एसेट्स में क्या जाना है हमको, अपोजिट जाना है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज, डिक्रीज करेगा इंक्रीज, और लायबिलिटी में हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे। देखते जाओ सर, ये एसेट्स है और ये डिक्रीज कर रहा है, इसमें हमको अपोजिट जाना है, तो हमको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, तो है तो इंक्रीज प्लस में है ये। सर BR है बिल्स रिसीवेबल एसेट्स और इंक्रीज करना है, इसका अपोजिट जाना है हमको सर, तो इसको क्या करना होगा, लेस। डिक्रीज इन क्रेडिटर, सर लायबिलिटी है क्रेडिटर और जैसा है सेम डायरेक्शन में जाना, डिक्रीज कर रहा है तो आप भी डिक्रीज कर दीजिए। सर डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर लायबिलिटी है, सॉरी इंक्रीज है, सॉरी इंक्रीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है, वो भी लायबिलिटी है, तो जैसा है वैसा करेंगे, सेम डायरेक्शन। बिल्स पेबल सर लायबिलिटी है, घट रहा है तो आप भी घटा दीजिए ना, और सर इंक्रीज कर रहा है एक्रूड इनकम जो कि एसेट्स है, अपोजिट चलेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, खत्म। माइनस में क्या क्या है आपके पास, देखिए तो माइनस में 5,000, 2 7,500 और एक 8,500, 15 वाट 23,500, 23,500 में 10,000 घटा दीजिए, 13,500, 13,500 में 200 घटा दीजिए, तो 13,300।
कितना आया 13,300 रुपया माइनस में, 13,300 रुपया माइनस में। एक्चुअल हमारा इसमें से इसको क्या कर देंगे, अब लेस कर देंगे। हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,26,700, 1,26,700। कुछ था बताओ, कुछ था? हाँ नहीं ना, क्या था क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन नंबर था 6। कौन सा बुक का? एसके सिंह बुक।